अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं खुरम अनीक। 20 साल की उम्र में पाकिस्तान में अमूमन नौजवानों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि 20 साल की उम्र में अपने कारोबार से 20 लाख का टर्नओवर करता है। इनसे जानेंगे कि इनका कौन सा कारोबार है और उसमें किस तरह इतनी जल्दी उन्होंने कामयाबी समेटी, और इस बारे में मुझे तफसीलात इनसे जानेंगे। समा, मैं अब ये बताएं कि आप ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं जो कि इतनी कम उम्र में, जितनी आपकी उम्र है उतने ही लाख में आप 20 साल की उम्र में 20 लाख का टर्नओवर कर रही हैं। ऐसा कौन सा कारोबार है आपका? बेसिकली हमारा फर्नीचर का कारोबार है, तो फर्नीचर हम सेल करते हैं। फर्नीचर मार्केट में या कोई और सेटअप बनाया हुआ आपने? ऑनलाइन हम फर्नीचर सेल करते हैं अपना टोटली। तो आपने ये सेटअप स्टार्ट कब किया था? 20 साल की उम्र है आपकी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 6-8 महीने में स्टार्ट कर लिया हो। तो ये कितनी उम्र थी आपकी आपने कारोबार स्टार्ट किया? ये मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था काम फर्नीचर का ऑनलाइन। तो इससे पहले ये मेरे डैड का था बिज़नेस, वो इसको हैंडल करते थे, तो 2 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया था। आपने बताया है कि आपके ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट करने से पहले आपके वालिद साहब इस सेटअप को चला रहे थे, उनकी कोई शॉप थी मेरा ख्याल है। तो जब आपने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया, उनसे डिस्कस किया, उनका क्या रिएक्शन था, और अब कारोबार में बेहतरी आने के बाद उनका क्या रिएक्शन है? जब ये सेटअप मेरे हाथ में आया था, वो छोटी सी शॉप थी हमारी, तो ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ बैठ के हम कस्टमर का इंतज़ार करते थे कि कस्टमर आए और हम उसका काम करें। तो काफ़ी लॉस में जा रहा था ये बिज़नेस। तो आइडिया था मेरे ज़हन में, इनोवेशन थी मेरे दिमाग में कि यार कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। ढूंढ रहा था मैं कोई प्लेटफॉर्म कोई मिल जाए ऐसा काम करने के लिए। तो फिर ऑनलाइन का था आइडिया कि ऑनलाइन फर्नीचर को सेल आउट किया जाए, जहाँ पर पूरा पाकिस्तान फर्नीचर को देखे, ना कि सिर्फ एक ही एरिया के लोग उस फर्नीचर को देखें। तो ये आइडिया मैंने अपने डैड से किया डिस्कस, तो वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे एग्री नहीं थे कि ऑनलाइन भी फर्नीचर सेल हो सकता है। तो लेकिन मेरा यकीन था कि नथिंग इम्पॉसिबल, और हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली वो हो भी गया, क्योंकि मेरा यकीन था उस काम पे कि मैं कर सकता हूँ। तो उस यकीन ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस स्टेज पे पहुँचाया। 2 साल पहले कारोबार शुरू किया, जब आपने जिस तरह आपने बताया कि हम सिर्फ कस्टमर्स का वेट करते थे कि कोई आए और हम उसका काम करें। 2 साल पहले एक ऑनलाइन सेटअप शुरू करने में क्या हर्डल्स फेस हुई? तनकीद का सामना भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा ही था। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक दिन मैं यूट्यूब पे कुछ सर्चिंग कर रहा था और दराज.pk का ऐड मेरे सामने शो हुआ कि हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर ऑन दराज.pk। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने उसकी वीडियो को चेक किया तो इम्प्रेसिव था वो मेरे लिए। तो मैंने यूट्यूब से देख के दराज.pk का स्टोर क्रिएट किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उस सेटअप से भी। 2 साल तक एक कामयाब सेटअप चलाने के बाद अब सारा काम खुद मैनेज करते हैं या फिर साथ में एम्प्लॉयज़ रख लिए? जी बिल्कुल, जो सेलिंग का काम है वो मैं खुद देखता हूँ, बाकी जो मेकिंग है, मैनेजमेंट है, वो मेरा स्टाफ करता सारा। स्टाफ में कितने लोग हैं? स्टाफ में तकरीबन 20 लोग हैं। मतलब उम्र भी 20 साल, टर्नओवर भी 20 लाख और एम्प्लॉयज़ भी 20 ही हैं आपके। ये कोई लकी नंबर है 20 आप है यार। मैं भी कह सकते हैं। 20 साल की उम्र में ना अमूमन पाकिस्तान में नौजवानों के साथ मिलकर, मेरे साथ भी होता था कि घर वाले कहते थे बेटा ये लो 50 रुपये, जाकर दही लेके आओ, ठीक है। और आप जो कि 20 साल की उम्र में 20 लाख का टर्नओवर करते हैं, बकाया भाई भी इस तरह ही कमाते हैं या उनको अभी तक दही लाने पे लगाया हुआ है? नहीं, मैं भी ऐसे ही था 2-3 साल पहले कि बेटा जाओ दही लेके आओ। और आप क्या कहते हैं? तो मैं बेसिकली था जंपिंग चिक था, से मुराद है कि छलांग लगाने वाला था। तो मैंने बगैर किसी की बातें सुने इस फील्ड में छलांग लगा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मानते हैं कि वाकई तुमने कुछ करके दिखाया है। और अब तो नहीं कहते होंगे कि धनिया लेके आओ, पुदीना लेके आओ, या गलत ले आए हो, या दही लेके आओ। अब तो कहते होंगे नहीं बच्चा काम कर रहा है, काम करने दो। बिल्कुल, अब तो ये हमारा हक बनता है। बकाया कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। बकाया सारे जो हैं वो तो उनको तो डांट पड़ती होगी कि इसको देखो जी किस तरह काम कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। या कजन्स जो हैं उनको तो उनके वालिदैन कहते होंगे कि वो देखो जी वो 20 लाख कमाता है, 20 लाख का टर्नओवर करता है, तो तुसी की करते पे हो। कजन इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल मोस्टली होता है, लेकिन ये है कि हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। शादी कब कर रहे हो? शादी का भी कोई आइडिया नहीं है। यार अच्छे भले आप पैसे कमाते हो, सेटल हो, रिश्ते तो आते ही होंगे।
नहीं, अभी मेरा इस तरफ से ही नहीं गया शादी की तरफ। अभी मुझे अपने काम को मज़ीद ग्रो करना है। अभी और कितना ग्रो करना है? अभी ये काम है। अभी काम है। अभी काम माशाल्लाह यार, मोटिवेशन है grow आपकी। करना। 20 साल की उम्र, 20 लाख का टर्नओवर, कितना को पढ़ लिया है? पहले पढ़ने अगे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा। मैंने अभी रिसेंटली FA कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट फिर अब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टडी करूँगा। FA किया है और 2 वर्ड पढ़े हैं तो ओल पुठे। बिल्कुल बिल्कुल, दो वर्ड पढ़े हैं और वो भी मैंने उल्टे पढ़े हैं। तो भाई आगे का क्या प्लान है? पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या बस कारोबार फोकस करना है? नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है, क्योंकि कारोबार में पढ़ाई के बगैर तो नहीं चलेगा। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। 20 साल की उम्र में आपने FA कर लिया है। अमूमन इस एज में हमारे नौजवानों को देखा जाता है कि वो कोई काम नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, घर वालों पर डिपेंड है। आपका इन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पढ़ाई छोड़ के फोकस करना चाहिए? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पढ़ाई को तो नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ कोई ऐसा आपका बिजनेस हो छोटा सा, या जॉब कह सकते हैं हो। यार ये छोटा बिजनेस है 20 लाख का टर्नओवर। नहीं, यानी कि कहने का मकसद है कि पढ़ाई के साथ जो अभी स्टार्टिंग पे है, कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं छोटा सा बिजनेस, और उस पर टाइम दें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब ज़रूर होंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी स्टोरी एक ऐसे नौजवान की जो कि 20 साल की उम्र में 20 लाख का टर्नओवर करता है और कहता है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ अपने मेज़बान खुर्रम को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया।